of you a very warm welcome at NLCC Coaching. I am Shumaila Shakil, one of the faculty members at NLCC Coaching here. I welcome you all. So as you already know, this coaching offers you various courses like from class 1 to class 12 and specifically for law. So you all are welcome, get admission here as soon as possible. And let's back to our topic. That was verb. Yesterday we were having a discussion over this topic, that is verb. So let's continue. We completed this word, action verbs, stative verb, helping verb, regular verb. I was discussing this regular verb and irregular verb. This is nothing but you must have seen this word walk. इस walk वर्ड का आप जब पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट फॉर्म, तो आप क्या बनाते हैं? walked. You just add the word ed here, walked. And if you want to make the v3 of this word, then what do? उसमें भी आप ed add कर देते हैं, walked. But when it comes to word like eat, how do you make the past form of the verb or the past participle of the verb? I would like to let you know that this V2 is called as the past form of the verb, and this V3 is called the past participle. Past participle. Okay, be very careful. Sometimes very easy question comes in your examination, any entrances. So आपसे पूछा जा सकता है कि what is the past form of the specific word. कभी कभार एक वर्ड की सेम V2 और V3 होती है, कभी कभार एक वर्ड की डिफरेंट V2 डिफरेंट V3 होती है. तो इन दैट सिचुएशन आप फंस सकते हैं अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पास्ट फॉर्म किसे कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसे कहते हैं. बी वेरी केयरफुल. जैसे ये वर्ड है ईट, वेरी बेसिक, यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस. V2 क्या होता है इसका? एट. एंड V3 क्या होता है इसका? ईटन. तो रेगुलर वर्ब कुछ नहीं है, जो एक जैसी होती है V2 और V3 वो होती है हमारी रेगुलर वर्ब, और जो V2 और V3 अलग हो जाती है वो होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब. गॉट इट? तो उस चार्ट को दोबारा से देखिएगा एंड देन बताइए मुझे कि आपको समझ आया या नहीं. एक्शन वर्ड जो नॉर्मल एक्शन होते हैं, स्टेट बताने वाले वर्ड लाइक शी इज मैड और ही इज बैड, शी इज गुड, शी वॉज देयर, आई एम हियर, वॉज, एम, is, these types of word are called stative verb, state बताने वाले. helping verb आप जानते हैं is am are was were. जब main verb के साथ आती है तो ये helping verb कहलाती है. जैसे कि you are watching, you are learning, they are dancing, we are singing, I am teaching. तो am, are, she was listening, they will be listening, तो will be, she was, ये was word था. यहाँ पर क्या चीज़ है कि यू पीपल आर ऑब्जर्विंग, एक मेन वर्ब है उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो जो हेल्प करती है टाइम बताने में. मेन काम क्या होता है ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का, वो बताता है आपको टाइम. जैसे इज है, आर है, वॉज था या थी, वर थे, विल भी होंगे. तो टाइम ही तो पता चल रहा है इससे. ये टेंसेस में बहुत हेल्प करेगा आपको. सो नेक्स्ट चलते हैं. हमारा रेगुलर वर्ब इज डन, इरेगुलर इज ऑल्सो डन. मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप होता है मॉडल वर्ब्स, जो कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड्स हैं वो मॉडल वर्ड्स हैं. ये मूड बताने के लिए काम आता है. नाउ कम्स द लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे मैंने कहा शी इज देयर, या दिस मैंगो इज स्वीट, या मैंने कहा शी लाइक्स यू, तो
शी और यू को कौन कनेक्ट कर रहा है? मैं लिख कर दिखाती हूँ ये। शी लाइक्स कुकीज, ये शी और ये कुकीज को बीच में कौन लिंक कर रहा है? लाइक्स। ये एक लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब की जगह पर शी इज ब्यूटिफुल, देखिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और इस टाइप की वर्ब भी हो सकती है। ओके, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को अदर वर्ड्स के साथ लिंक करती है, कनेक्ट करती है। अब देखिए ब्यूटीफुल का रिलेशन किसके साथ है? शी के साथ है। तो ये लिंक किसको कर रहे हैं? आपस में, दो आपस में ये लिंक कर रहे हैं, ये इस वर्ब आपस में लिंक कर रही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ इससे रिलेटेड, वो आपके लिए थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, इससे आपका डाउट। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लेट मी शो यू द लिंकिंग वर्ब। देखिए रेगुलर वर्ब अभी मैंने आपको दिखाया था, रोल, रोल्ड, रोल्ड, प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। इर्रेगुलर वर्ब देखें, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये सब अलग है, ये सब अलग है, ये सब अलग है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इर्रेगुलर है। रिलेशन इन द सेंस कि उसके जो लिखने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ईट, एट, ईटन का, तो यहाँ सेम पैटर्न नहीं चलता है, डिफरेंट रहता है। और भी वर्ड्स हैं यहाँ, लाइक वेक, वोक, वोकन, स्विम, स्वैम, स्वम, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। यहाँ तो खैर सिमिलर है ये, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब जो करती है वो हेल्प करती है मेन वर्ब की, एक्सप्रेस करने के लिए स्टेट या फिर एक्शन या फिर आपको टाइम भी बता सकती है। जैसे कि वी हैव ईटन, ये है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट के बारे में आपको पता चल रहा है कि हमने खाना खा लिया है। हैव यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब है। ईटन की हेल्प करने के लिए हैव आई है। दे आर यूज टूगेदर टू एक्सप्रेस द एक्शन, कि वो एक्शन, एक तो एक्शन हुआ है, कंप्लीट हो गया, साथ के साथ उसका टाइम बताया गया है कि कब कंप्लीट हुआ है। हैव हमें बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। यहाँ हेड भी हो सकता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सबको काउंट करके बताइए कितनी हेल्पिंग वर्ब है। ये मैं आपको देखिए करवा चुकी हूँ, ऑल्दो यहाँ पे 15 लिखा है, लेकिन आप काउंट कीजिएगा। मॉडल वर्ब, now let's discuss this linking verb. A verb that links or join the subject with another word in sentence is called linking verb. I already mentioned this point कि linking verb क्या होती है, कि linking verb subject को उसके other words के साथ link करती है। जैसे एग्जाम्पल, अली was the winner of the race। यहाँ कोई आपको verb दिख रही है? yes, दिख रही है। मैं was, यही was helping verb भी कहलाई जा सकती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कब ये लिंकिंग वर्ब कहलाई जाएगी और कब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाएगी। पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। चलिए, आपने पॉज की होगी वीडियो, उसके बेसिस पे अब मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बताती हूँ कि कब इस वर्ड को आप लिंकिंग वर्ब कहेंगे और कब इसी सेम वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। दोनों डिफरेंट है, बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है, so you have to get this idea. Okay, so here in this sentence this word was, what happened to it? was यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है because there is no main verb present in the sentence. अभी पीछे मैंने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब
इज दैट वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब, बट यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। अब जब इसको सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आती है, सॉरी, जब कोई मेन वर्ब नजर नहीं आती है, इन दैट सिचुएशन ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये कहती है अब कोई वर्ब है ही नहीं तो भाई मैं ही मेन वर्ब हूं। क्या कहा मैंने? अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वाली वर्ड नहीं है, क्योंकि एक्शन वर्ड को ही तो हम मेन वर्ड कहते हैं, सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ड नहीं है और साथ में इस टाइप की कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, इन दैट सिचुएशन वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है तो उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। गॉट इट? देखिए कोई वर्ब नहीं है, जैसे अभी मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, कुछ पीछे वाला सेंटेंस में इसलिए लेकर आ रही हूं क्योंकि मैंने वहां पर आपको अभी यूज किया था इस चीज का, लिंकिंग वर्ब का रेफरेंस दिया था, शी इज ब्यूटीफुल। तो देखिए सेंटेंस इज कंप्लीट और बिना वर्ब के तो सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। वर्ब यहां पर ये है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। इन दिस सेंटेंस दिस वर्ब इज लिंकिंग वर्ब। ओके, लेट्स मूव ऑन। लिंक द सब्जेक्ट टू द वर्ड, ये बता दिया है हमने आपको। देखिए मिस्टर बोर इज आर टीचर, इस सेंटेंस में क्या है वर्ब? द लिंकिंग वर्ब इज इन दिस सेंटेंस यहां। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट डॉग लुक्स माइजरेबल, तो यहां जो लुक्स वर्ड है ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये है एक आपकी लिंकिंग वर्ब। अब आप थोड़ी सी लिंकिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए, ये ऐसी वर्ब है जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएंगी और लिंकिंग वर्ब भी बन जाएंगी। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मूव करते हैं। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्स द डिफरेंस। विल हैव मोर देन वन वर्ब इन द सेंटेंस, जब ये हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके पास मेन वर्ब भी दिखेगी। हेल्पिंग वर्ब अकेले मेन वर्ब नहीं होगी, लेकिन हाँ लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में आएगी तो वो अकेले ही आपकी मेन वर्ब भी कहलाएगी। लिंकिंग वर्ब अकेले अपनी मेन वर्ब जैसा काम करती है, आइडेंटिफाई करती हैं आपके सब्जेक्ट को, बताती हैं सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स। Finite and non-finite verb we are already done. So we are done with the chapter verb. नॉन फाइनाइट के कुछ टाइप्स हैं हमारे, जिसमें के पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड आते हैं, उसको हम थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू चैप्टर्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर वर्ब तो फिर मुझे बताइएगा, उसमें मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को शांत करने की। अदरवाइज अब वर्ब के बेसिस पर हम आइदर टेंस पे मूव कर सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट और सॉरी सब्जेक्ट की जगह पर आने वाले वर्ड्स दैट इज नाउन और प्रोनाउन को भी हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ी थी, हमने वर्ब पढ़ ली है। वर्ब के बाद अब हम ये भी जान सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं। यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, राइट? सारे नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन एंड ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड क्या कहते हैं बताइए? प्रोनाउन। ठीक है, तो चलें हम पढ़ लेते हैं अब टेंसेस।
So we are about to start the chapter tenses. 2 viewers are there. सलाम ही कर दीजिए भाई कनेक्ट करने के लिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, क्योंकि जब आप लोग आ जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी. मैं 1 मिनट आपका वेट कर रही हूँ. इतनी देर में आप मुझे सलाम कर दीजिए भाई. कौन कौन है हम भी तो जाने. एक और व्यूअर हमारे साथ ऐड हो चुके हैं. वेल चलिए हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. टेंसेस. हाँ, सो टेंसेस का क्या मतलब होता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? चले ये वाला पार्ट तो अब मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि आप लोग प्रेजेंट नहीं हैं. लेकिन अगर आप वीडियो को पॉज करके इतना वक्त निकाल सकते हैं कि ये बता दें कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आपके दिमाग में, जब आप सुनते हैं स्कूल वर्ड. स्कूल जब आपके कानों में आवाज़ आती है ये लफ्ज़ की स्कूल, तो आप क्या सोचते हैं? शायद आपकी पुरानी मेमोरीज जग जाती हो, या दोस्त याद आ जाए, या कोई फेवरेट टीचर, या फिर वो टीचर जो आपको समझ नहीं आते हो, पसंद नहीं हो, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके जहन में आती हो. मे बी ऐसे ही एक और वर्ड है, जैसे ये है मॉल. तो मॉल कोई भी स्पेसिफिक वर्ड मैं दे सकती हूँ यहाँ पे. मॉल सुन के आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ जनरेट होते हैं. तो इसी तरीके से दोनों चीज़ों के बारे में आप बताइएगा कि क्या आपके दिमाग में आता है जब ये वर्ड सामने आते हैं. वीडियो को पॉज करके. अब नेक्स्ट ऐसे ही जब आपके पास आइडियाज़ इन वर्ड्स के लिए आ जाते हैं, तो आप जब टेंस सुनते हैं, ये देखिए टेंस लफ्ज सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, स्पेसिफिकली क्या आ रहा है, वो आपने शेयर करना है. मेरे हिसाब से टेंस का मतलब है टाइम या फिर कोई काम. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब, क्योंकि मैं वर्ब चैप्टर पढ़ा कर आ रही हूँ आपको, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि बताइए जरा वर्ब के मायने क्या है. और आप लोगों ने भी पढ़ लिया है, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट वर्ब इज? वर्ब एक्शन बताता है आपको. अब आप लोगों ने मुझसे इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं की, जबकि मैं जब ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनका कोई ना कोई सवाल आता है. आप लोगों का कोई भी सवाल नहीं आया. तो आई डोंट नो कि आपको समझ आया है या नहीं आया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑनलाइन. आप जवाब नहीं देते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग अगर आपको समझ आ गया अच्छी बात है. पोजेशन अगर आपको समझ आ गया है अच्छी बात है. तो वर्ब के 3 काम हैं, और भी काम हो सकते हैं. स्पेसिफिकली आपने इन तीनों को याद रखना है जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं. एक्शन के लिए कोई भी एक्शन वर्ड हो सकता है. स्टेट ऑफ बीइंग के लिए स्टेट ऑफ बीइंग इज एम आर वॉज वर, ये वाली वर्ब आपको बहुत आसानी से बता देती है. किसी भी चीज़ की के पोजेशन के लिए कहेंगे आप आई हैव अ पेन, यू हैड अ पेन, शी हैज़ अ पेन, दे विल हैव अ पेन. तो पोजेशन किसी भी चीज़ पे आपकी मिल्कियत बताने के लिए पोजेशन का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब जरा भी आपका रिकॉल कराते हैं जो अभी आपने पढ़ा था. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही पढ़ा था ना आपने.
तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव कुड कैन कुड व्हाटएवर जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए। मेन वर्ब ईट वॉक टॉक रैन, बहुत सारे जितने भी एक्शन हैं आप यहाँ रख सकते हैं। तो दो कैटेगरी में हमने बांटा था वर्ब को, एक हेल्पिंग वर्ब की और एक मेन वर्ब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये वाला चार्ट आपको समझ आ रहा है तो आपको टेंस समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा अलग तरीका है टेंस पढ़ने का, लेकिन ये इंटरेक्टिव तब रहता है जब आप सामने होते हैं और जब सवालों के जवाब देते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो हेल्प करती है टाइम बताने में। और क्या हेल्प करती है? मेन वर्ब बताती है उसका नेचर। जब भी आप टेंस पढ़ें, टेंस के दो फीचर्स पढ़ने हैं आपको। देखिए क्या करना है, फीचर ऑफ वर्ब पढ़ना है, जो कि फीचर ऑफ टेंस भी रहेगा। ठीक, तो जब फीचर ऑफ वर्ब पढ़ेंगे आपका टेंस निकल के आ जाएगा इससे। फीचर ऑफ वर्ब पे रोका जा रहा है कि यहां से अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो आगे तक आप सही करते रहेंगे। पहला कॉन्सेप्ट टाइम। टेंस का रिलेशन होता है टाइम के साथ। ओके, टाइम और एक और चीज जो है नेचर। ठीक है, वर्ब का क्या टाइम है और क्या उसका नेचर है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है एंड देन आपका एक टेंस तैयार हो जाएगा। आप अब कॉम्प्रिहेंसिवली बता सकते हैं कि टेंस बेसिकली है क्या। टेंस इज नथिंग बट द नेचर एंड टाइम ऑफ द वर्ब। किस वक्त पर वर्ब यानी क्रिया हुई है, सिर्फ यही टेंस है। ठीक है, देखिए जैसे कि टाइम, अभी मैं एक सवाल करती, वो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। क्या आप कितने टाइप के टाइम्स जानते हैं? मैं 3 टाइम जानती हूँ, एक अभी का वक्त, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। ठीक है, तो एक हो गया प्रेजेंट अभी का वक्त, पास्ट बीता हुआ कल, फ्यूचर आने वाला कल। नेचर क्या है कि किसी भी काम को आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं या फिर परफेक्टली कर चुके हैं, और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस चीज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्टिन्यूस वर्ड से तो आप समझ रहे हैं कोई भी काम लगातार हो रहा है। ओके, लगातार हो रहा है, जैसे कि आई एम